नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हम ज्योतिष की कुछ अद्भुत बाबतों को देखने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष वो एक जैन दर्शन का अभिन्न अंग है। ज्योतिष के आधार के ऊपर ही जैन शासन में अलग अलग प्रकार के पक्षखान आदि वगैरह भी मालूम पड़ सकता है। ज्योतिष है तो ही पता चलता है कि सूर्योदय कब होगा। ज्योतिष है तो ही पता चल सकता है कि कौन से दिन को कितने घंटे और कितने मिनट के ऊपर चौबियार होगा। पोरसी, साढ़पोरसी, पूरीमठ, अवट आदि वगैरह का पक्षखान, समय आदि वगैरह की बात भी पता चल सकता है। ज्योतिष है तो ही हमें पता चल सकता है कि आज कौन सी मिति है। तो इस कारण से जैन शासन में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ज्योतिष है तो ही हम कोई भी प्रकार के धर्म आदि वगैरह भी करने की प्रयत्न कर सकते हैं, तो वो ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है। भाग्यशाली ज्योतिष के मुताबिक अगर समझ लो कि हमारी कुछ चीजें गुम हो गई हो, कुछ चीजें खो गई हो, या तो फिर आज के जमाने में व्यक्ति भी गुम हो जाना, व्यक्ति भी खो जाना, इस प्रकार का प्रयत्न होता रहता है। तो भाग्यशाली ऐसे प्रसंग में हमारी मानसिक चिंता न बढ़े। वो कोई चीज जो अति मूल्यवान हो, बहुत कीमती हो, और वैसी प्रकार की चीज अगर हमारी खो गई हो तो हमें कब प्राप्त होगा, किस दिशा में हम ढूंढेंगे तो प्राप्त होगा। ये ज्योतिष के मुताबिक
वो चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो काफी बाबतों का वर्णन मैं आज आपको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। तो भाग्यशाली, ज्योतिष के आधार के ऊपर मैंने आपको पहले ही कहा था कि पंचांग होता है, यानी कि 5 अंग ज्योतिष में बताया गया है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण आता है। उसमें तीसरा नंबर का अंग वो नक्षत्र बोला जाता है। अगर समझ लो कोई नक्षत्र में काम किया जाए तो उसका क्या फल होता है, वो काम सिद्ध होगा कि नहीं, उसकी काफी बाबतें ज्योतिष के आधार के ऊपर हमें पता चल सकता है। हमारे 45 आगमों के अंतर्गत भी स्पेशल 2 से भी अधिक आगमों के अंतर्गत ज्योतिष की बहुत अमूल्य वैसे बाबतों का वर्णन किया गया है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र और श्री चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र, वो दोनों सूत्र ऐसे हैं कि जिसमें ज्योतिष का अटूट अखूट वैसा प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। और एक आगम श्री बृहद कल्पसूत्र, जिसमें भी भद्रभाव स्वामी जी ने ज्योतिष की काफी बाबतों की चर्चा उसके अंदर की हुई है। तो भाग्यशाली, आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाए, खो जाए, या तो फिर कोई चीज वस्तु हमारे पास में हो जो अमूल्य हो, और वैसी प्रकार की चीज गायब हो जाए, तो हमें उसको कैसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो नक्षत्र के अंदर गई हुई चीज कब प्राप्त होगी, होगी कि नहीं होगी, कौन सी दिशा में ढूंढेंगे तो वो आसानी से सरलता से मिल पाएगा, उसकी बाबतों का वर्णन आज मैं आपको सिखाता हूं। भाग्यशाली, सबसे पहले हम यह देखते हैं, यह आपको दिखाई देता होगा, इस साइड कुछ नक्षत्र बताए गए और इस साइड कुछ नक्षत्र बताए हैं। यह नक्षत्र के अंतर्गत कुछ इधर ऊपर टाइटल लगाया गया है कि काना नक्षत्र, और इस साइड कुछ टाइटल लगाया गया है कि चिबड़ा नक्षत्र। तो भाग्यशाली, ऐसे 4 प्रकार के अलग अलग नक्षत्र है, जिसमें से 2 आपको इधर बताया है, एक तो ये लाइन और दूसरी ये लाइन। उसके अलावा और भी 2 इसके पश्चात बताने का प्रयत्न करता हूं। तो सबसे पहले आता है तो काना नक्षत्र। अगर समझ लो कि आपकी कोई चीज, आपके कोई स्वजन या तो परिवारजन, आपके कोई कुटुंबीजन के अंतर्गत कोई व्यक्ति गायब हो गया है, खो गया है, तो वो व्यक्ति कौन सी दिशा में मिलेगा, यानी कि आपके घर से या तो ऑफिस से या तो जहां से भी वो गायब हुआ है, तो सबसे पहले कौन सी दिशा की ओर गया है, वो नक्षत्र के माध्यम से, ज्योतिष दृष्टि के माध्यम से आसानी से, सरलता से वो पता चल सकता है। तो सबसे पहले आता है कि काना नक्षत्र। काना नक्षत्र में अगर कोई चीज गई है तो वो सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर जाती है। जहां से वो गायब हुई है, जहां से वो खो गई है, वहां से सबसे पहले वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे। और वो अगर ये 7 नक्षत्र के अंतर्गत गई है तो समझ लेना कि वो काना नक्षत्र बोला जाता है, और वो साउथ दिशा की ओर आप ढूंढोगे तो मिलेगा।
और वो करीब करीब 3 दिन के अंतर्गत मिलने का प्रयत्न होगा। तो भाग्यशाली उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? तो सबसे पहले नंबर के अंदर मृगशीर्ष नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र और उसका एक दूसरा नाम शतभिषा नक्षत्र कहा जाता है, और अश्विनी नक्षत्र। ये 7 नक्षत्र के अंतर्गत अगर वो चीज या व्यक्ति गायब हो गया है, खो गया है, तो वो आपको साउथ दिशा की ओर, दक्षिण की ओर आपको प्राप्त हो सकता है। और करीब जिस दिन या तो जिस समय वो गायब हुआ तब से करीब 3 दिन के अंतर्गत आपको मिलने का प्रयत्न हो सकता है, वैसा कहा गया है। तो भाग्यशाली हमें अवश्य में इसका ज्ञान लेना चाहिए। अगर आपको रहेगा कि अभी वो दिन मालूम है, वो समय मालूम है कि करीब करीब ये समय को हमने अंतिम बार देखा था, उसके बाद हमें मालूम नहीं है वो चीज या तो वो व्यक्ति कहाँ पे गायब हुआ, तो भाग्यशाली जो समय आपको मालूम है वो समय के आधार के ऊपर करीब करीब आपको मालूम हो कि ये कुछ 2-3 घंटे में वो चीज या तो वो व्यक्ति गायब हुआ है, तो वो समय में वो दिन को कौन सा नक्षत्र चल रहा था वो आपको गूगल के माध्यम से, कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की होगी उसके माध्यम से भी पता चल सकता है, या तो फिर न्यूज़पेपर के अंदर भी आता रहता है, तो उसके आधार के ऊपर भी आप नक्षत्र जान सकते हो। तो वैसे प्रकार की, या तो फिर अगर समझ लो कि आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष आता हो, तो पंचांग जो होता है वो पंचांग में भी नक्षत्र कब परिपूर्ण होता है, कब शुरू होता है, उसकी बात लिखी हुई मिलती है। तो वहां से भी वो दिन को कौन सा नक्षत्र था, वो समय को कौन सा नक्षत्र चल रहा था, और वो नक्षत्र यह वस्तु ढूंढने के यंत्र के अंदर देखने का प्रयत्न करना चाहिए, तो वो चीज आपको सरलता से मिल सकती है। दूसरा नंबर के नक्षत्र है चिबड़ा नक्षत्र, चिबड़ा नक्षत्र। वो चिबड़ा नक्षत्र के अंदर कोई चीज या तो व्यक्ति गायब हुए हैं, तो वह पश्चिम दिशा की ओर से मिल सकते हैं। करीब करीब 2 महीने के अंतराल में वो व्यक्ति मिलने का प्रयत्न हो सकता है, यानी कि वो व्यक्ति जब से गया तब से लेते हुए 2 महीने तक में वो व्यक्ति जरूर आपको मिल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम है 2 महीने का, तो 2 महीने के अंदर वो आपको व्यक्ति मिल जाएगा, वैसा कहा जाता है। वो कौन से नक्षत्र में? तो आद्रा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और भरणी नक्षत्र। ये नक्षत्र के अंदर कोई चीज गायब हुई है तो वो मैक्सिमम 2 महीने में मिलेगा, और पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा की ओर आपको वो चीज प्राप्त हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। अभी आपको शायद रहेगा कि 27 नक्षत्र होते और उसमें तो अभिजीत आपको ढूंढते हुए शायद मिलेगा नहीं, तो शायद भाग्यशाली वो अभिजीत नक्षत्र यानी कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो अंतिम चरण होता है, यानी कि अंतिम जो भाग होता है जिसको पूछ बोला जाता है, और श्रवण नक्षत्र होता है उसका मुख्य यानी कि उसका शुरुआत का जो भाग होता है, वो दोनों को संयोजन करते हैं तो तब जाते हुए एक नक्षत्र बनता है जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। वो एक काल्पनिक तरीके से बनाया हुआ है, ओरिजिनल 27 नक्षत्र ही होते हैं, परंतु 28वां एक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का अंतिम भाग और श्रवण का शुरुआत का भाग, ये दोनों को मिलाते हुए एक प्रकार का यह नक्षत्र बनाया गया है। तो वैसा अभिजीत नक्षत्र वो चिबड़ा नक्षत्र के अंदर बोला जाता है। तो भाग्यशाली ये 2 प्रकार के नक्षत्र हमने देखे। अभी बाकी के 2 प्रकार के नक्षत्र जिनको देखता नक्षत्र बोला जाता है और जो आंधड़ा नक्षत्र है वो बोला जाता है, वो भी मैं आपको इधर बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए।
इस तरफ है देखता नक्षत्र और दूसरी तरफ इस तरफ है आंधळा नक्षत्र। एक तरफ देखता नक्षत्र, एक तरफ आंधळा नक्षत्र, वो दोनों मैंने आपको इधर बताया है। तो इस प्रकार यह नक्षत्र के अंतर्गत अगर कोई चीज आपकी गायब हो गई हो, चली गई हो, तो वो आपको मिलेगा कि नहीं वो भी पता चल सकता है। देखता नक्षत्र के अंतर्गत कोई चीज गायब हुई है तो वो उत्तर दिशा की ओर गई है वैसा बोला जाता है, यानी कि नॉर्थ साइड उसको ढूंढा जाए तो वो आपको मिल सकता है। और यह चीज आपको नहीं मिलेगी उसकी आशाएं छोड़ देनी चाहिए, यानी कि मानसिक चिंता छोड़ देनी चाहिए, बस धर्म करने आदि वगैरह सिर्फ करना चाहिए। तो बोला जाता है वो देखता नक्षत्र, क्योंकि जनरली भी बोला जाता है कि जो व्यक्ति देखता हुआ जाता है वो व्यक्ति वापिस आने का प्रयत्न नहीं होता है। वैसी बात हुई कि देखता नक्षत्र में अगर गया है तो वो शायद वो व्यक्ति आपको कभी भी वापिस मिलेगा नहीं। वो चीज गायब हो गई, खो गई, तो वापिस आपको मिलने का प्रयत्न नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये देखता नक्षत्र नॉर्थ साइड गई है और वो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए उसको बाद में छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। कौन से नक्षत्र है तो बोला जाता है पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तर भाद्रवापद नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। यह 7 नक्षत्रों के अंतर्गत वो चीज आपकी खो गई हो, वो व्यक्ति गया हो, तो वो वापिस आने का प्रयत्न नहीं हो सकता है। इसलिए भाग्यशाली ये चीज भी अवश्य में समझना चाहिए। उसके बाद आता है आंधळा नक्षत्र। आंधळा नक्षत्र के अंतर्गत अगर कोई चीज गायब हो गई है, गुम गई है, खो गई है, तो वो आपको अचूक मिलेगा, परंतु वो आपको पूर्व दिशा की ओर, यानी कि जो उगमणी दिशा बोली जाती है वैसे, यानी कि ईस्ट में से आपको वो चीज मिल सकती है। वहां पे ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। ईस्ट दिशा की ओर जो गांव, नगर, सिटी, राज्य आदि वगैरह आता है, वो उस तरफ आप प्रयत्न करोगे तो आपको वो चीज शायद मिल सकती है। बोला जाता है कि वो चीज अगर गई है आंधळा नक्षत्र में तो आपको तुरंत ही मिलने का प्रयत्न हो सकता है, वैसा कहा जाता है। मैक्सिमम 3 दिन में तो आपको पक्का मिल जाएगा, या तो समाचार उसका पक्का आ जाएगा, वैसा कहा जाता है। हो सके तो वही दिन गायब हुए वही दिन भी मिल सकता है, दूसरे दिन भी मिल सकता है। तो इस प्रकार सुबह में गायब हुआ है तो शाम को भी मिल सकता है। तो वो कौन से नक्षत्र, 7 ऐसे कौन से नक्षत्र है उसके ऊपर से मिल सकती है। तो सुनिए, रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र के अंतर्गत वो चीज गायब हुई है तो आपको इंस्टेंटली तुरंत ही मिलने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए भाग्यशाली वैसे प्रकार की चीज अगर हो तो आपको तुरंत ही ढूंढना चाहिए, तो आपको आसानी से वो चीज मिल सकती है, तुरंत ही मिल पाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार वस्तु ढूंढने का यंत्र कहा गया है। अभी हम कुछ सुकनवंती बाबतों को देखने का प्रयत्न करते हैं। किस्मत की एक करामत कही जाती है कि ऐसी ऐसी प्रकार की चीज हो तो वो एक सुकनवंत कहा जाता है। तो वैसा भी अपने जीवन काल के अंदर अवश्य में ध्यान में रखना चाहिए, वो चीज को समझना चाहिए, वैसा वर्तन क्या करना चाहिए कि नहीं, वो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं। भाग्यशाली शायद आपको मालूम होगा कि हर घर घर के अंदर ये समस्या हो चुकी है कि आजकल के जमाने के अंदर व्यक्ति धीरे धीरे आलसू और प्रमादु बनने का प्रयत्न कर रहा है।
व्यक्ति जब सुबह का उठने का जो समय होता है उस समय के ऊपर उठता नहीं है, यानी कि सूर्यवंशी होने का प्रयत्न हुआ है। जब सूर्य का उदय हो जाए उसके बाद में कोई व्यक्ति उठता है तो उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। और व्यक्ति को दिन प्रतिदिन निद्रा आदि वगैरह के अंदर ज्यादा से ज्यादा आती रहती है। आजकल के जमाने के अंदर हर घर घर के अंदर देखा जाए तो जितने भी युवान वर्ग है वो विशेष प्रकार से रात्रि में बहुत कुछ जगते रहते हैं और सुबह में जो ठंडी का सुबह का जो समय होता है, सुबह की जो मीठी निद्रा होती है उसके अंदर अधिक से अधिक निद्रा लेने का, आराम करने का प्रयत्न करता है। उनके माँ बाप, उनके परिवारजन उनको उठाने का प्रयत्न करे तो भी शायद वो अपने घर के अंदर बस 2 मिनट 5 मिनट अभी उठते हैं, वैसी बातें करते रहते हैं और इस प्रकार बस कब समय सुबह का व्यतीत हो जाए वो कुछ पता नहीं चलता है। तो भाग्यशाली इसके लिए गुजराती के अंदर एक कहावत बोली जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रात्रे वहला जे सुबे वहला उठे वीर, रात्रे वहला जे सुबे वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रात्रि को जल्दी सो जाता है, बोला जाता है श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण के अंतर्गत भी श्रावक श्राविकाओं को भी विशेष प्रकार से रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि निद्रा परिपूर्ण हो जाए और सुबह में जल्दी उठते हुए कोई ज्ञानार्जन करना, या तो वीर कोई ना कोई पूरा हमारा वो दूसरे दिन का शेड्यूल के हिसाब से पूरा काम करना हो, कुछ पढ़ाई आदि वगैरह स्टूडेंट वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, उनको करना हो तो उनको जल्द से जल्द रात को सो जाना चाहिए। मैक्सिमम बोला जाता है कि रात को लास्ट में लास्ट 10 बजे तो सो ही जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उससे अधिक समय खींचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल के जमाने के अंदर देखते हैं तो व्यक्ति 10 की जगह पे 11, 12, कई लोग तो 1, 1:30, 2 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सोते हैं और सुबह में उठते हैं तो करीब 8 बजे, 9 बजे, कोई 9:30 और 10 बजे भी उठते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हमारे यह फेसबुक पेज के क्लास के अंदर आने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल में यह चीज अवश्य में समझना चाहिए, जितना व्यक्ति लेट उठता है तो उसका नए दिन की शुभ शुरुआत का जो कार्य होता है वो काफी पीछे चला जाता है। और जो व्यक्ति जल्दी उठता है उनके लिए कहा जाता है कि उनकी बल बढ़ता है, बुद्धि भी बढ़ती है और धन भी बढ़ता है। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल में जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और दूसरे नए दिन की प्रभात के अंतर्गत नया कुछ नई एक रोशनी के साथ, नए कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ नया कुछ दिन की एक शुरुआत करनी चाहिए, उसके अंदर कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ नया एक प्रकार का हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप करते हो तो आपके जीवन काल के अंतर्गत बहुत कुछ आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हो। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन काल के अंतर्गत ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और जिसके आधार के ऊपर हम अपना जीवन यानी कि बल, बुद्धि और धन के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। तो वैसी प्रकार की बात बताई गई है। दूसरी बात यह कही गई है कि अगर समझ लो कि हम जब सोने का प्रयत्न करते हैं, जब कोई बेड के ऊपर, पथारी के ऊपर सो जाते हैं तब कैसे सोना चाहिए, तो उसकी भी बात बताई गई है। श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण में भी बताया है कि अगर आपको सोना हो तो लेफ्ट साइड सोने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जब सोते हैं तो हमारा पड़खा यानी कि हम एक साइड लेफ्ट साइड ऐसे करते हुए सोने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि आपको शायद मालूम होगा कि वाम कुक्षी नाम का एक शब्द बहुत प्रचलित है। वाम यानी कि लेफ्ट साइड, कुक्षी यानी कि पेट, तो लेफ्ट साइड पेट रखते हुए सोना यानी कि लेफ्ट साइड ऐसे सो जाना, उसको वाम कुक्षी कहा जाता है। तो वो वाम कुक्षी के अंतर्गत आप सोते हो तो आपका डाइजेस्ट, आपकी पचन शक्ति,
आपका शरीर के अंदर कोई भी प्रकार के रोग आदि वगैरह दूर हो जाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए वाम कुक्षी के अनुसार सोना चाहिए। जब सोते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड ही सो जाना चाहिए। सोने के बाद में कैसे भी आप घूम जाओ वो बात अलग है, पर जो सोते वक्त लेफ्ट साइड सोने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई है कि जब उठते हैं तब राइट साइड पड़खा घुमाते हुए उठना चाहिए। कभी भी लेफ्ट साइड ऐसे पड़खा घुमाते उठना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे लेफ्ट साइड हृदय आया हुआ है। वो हृदय जो धबकता हुआ हृदय लेफ्ट साइड आया है, वो उसके ऊपर अगर कोई बार दबाण आदि वगैरह आए तो कोई बार तकलीफ आ सकती है। इसलिए लेफ्ट साइड नहीं, परंतु उठना है तो राइट साइड पड़खा घुमा के उठने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर समझ लो कि आप ऐसे चत्ते यानी कि सीधे ऐसे उठ जाते हो तो फिर आपका वो पूरा दिन ऐसा बोला जाता है कि मानसिक चिंता में जा सकता है। आपको कोई ना कोई प्रकार की चिंता आदि वगैरह हो सकती है। आपका पूरा वो दिन बेचैनी में जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपना जीवन इस प्रकार ही प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अगर पथारी के ऊपर से आप बाहर निकलते हो तब कौन सा पैर सबसे पहले आगे रखना, तो उसके लिए भी कहा गया है। उसके अलावा कहा जाता है कि उठते हुए अपने परमात्मा को याद करते हुए 8 नौकार गिनना चाहिए, सोते वक्त 7 नौकार गिनना चाहिए, उठते हुए 8 नौकार गिनना चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण आदि वगैरह करते हुए उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जब उठते हुए पहला कदम रखते हैं तो बोला जाता है कि अपने नाक में से जो हवा ज्यादा बाहर निकलती हो, अगर समझ लो कि लेफ्ट वाले नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती हो तो लेफ्ट वाला पहले रखना चाहिए। अगर राइट वाले नाक में से पहले ज्यादा हवा बाहर निकलती हो तो जिमड़ा पैर राइट वाला पैर पहले बाहर रखना चाहिए। वैसे ही कोई नए घर के अंदर प्रवेश करना हो या तो घर के बाहर कुछ बड़ा काम करने के लिए, कुछ यात्रा मुसाफरी करने के लिए, कोई बड़ी डीलिंग करने के लिए, या तो कोई बड़ा एक जीवन का महत्वपूर्ण काम लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो तब भी हमारे घर में से जब हम बाहर निकलते, कोई नए फैक्ट्री में, कोई नए दुकान में, कोई नए ऑफिस में, कोई नए घर में अगर समझ लो कि प्रवेश करते हैं, तब भी हमारे जो नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, चेक करना चाहिए। एक नाक बंद करोगे तो दूसरे नाक में से हवा बाहर निकलेगी, पता चलेगा। दूसरा बंद करोगे तो ये नाक में से पता चलेगा। वैसे जो नाक में से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, जिसके अंदर फोर्स ज्यादा बाहर निकलता है हवा का, वो पैर सबसे पहले रखना चाहिए। तो वो कार्य करने में आपका वो कार्य सुकनवंता बोला जाएगा, वो आपका कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। सुबह में उठते हुए भी वही पैर सबसे पहले अगर आप रखोगे तो आपका वो कार्य आसानी से और सफलतापूर्वक आपका पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। तो भाग्यशाली ऐसी काफी बाबतों है जिसको मैं कल भी आपको वापिस मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा प्रातः 10 बजे इस प्रकार ही फेसबुक पेज के माध्यम से। तो भाग्यशाली जरूर सुनने का प्रयत्न कीजिए। अभी मैं आज आपको कहता हूं कि मकर राशि वाले, कल हमने धन राशि वाले की बात की थी, आज मकर राशि वाले जिनके नाम के अक्षर ख और ज के ऊपर से है, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र जहां पे है वहां पे अगर 10 नंबर पड़ा हुआ है, यानी कि 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे चंद्र है, जन्म कुंडली में लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे है तो वो हमारी यानी कि वो व्यक्ति की, वो जातक की मकर राशि बोली जाती है। तो मकर राशि वाले अपने गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में कौन से भगवान भरवा सकते हैं, उनके लिए कौन से भगवान सर्वोत्तम है, तो सुनिए बराबर। उनके लिए कहा जाता है कि 11वें भगवान और 20वें मुनीश्वर स्वामी भगवान वो सर्व उत्तम बोला जाता है। श्रेष्ठतर भगवान है उनके लिए 7वें और 23वें भगवान, उनके लिए श्रेष्ठ भगवान है 16वें, 19वें, 21वें और 12वें भगवान, ये उनके लिए श्रेष्ठ बोला जाता है। प्रीति कारक है तीसरे भगवान और चौथे भगवान, और उनके लिए शुभ कारक है दूसरे, 13वें, 14वें, 17वें, 18वें और 8वें भगवान। तो वो सभी भगवान
आपके लिए शुभ कारक बोला जाता है, तो वो भगवान को आप गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में भरवा सकते हो, स्थापित करवा सकते हो। तो इस प्रकार अवश्य में ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं, आगे की बातें मैं आगे आपको कल सुबह में 10 बजे समझाने का प्रयत्न करूंगा। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।